नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताएंगे ऐसी कौन कौन सी लोकसभा सीटें हैं जहां पर इंडिया गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव में जीतने जा रहा है, यानी कि जीत सकता है, जीतने जा रहा है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको बता दूं, 2024 के चुनाव में जो समाजवादी पार्टी ने अब की बार कैंडिडेट दिए हैं, जितने प्रत्याशियों की सूची जारी हुई है, आने वाले समय में जो भी जारी हो जाएगी, सभी प्रत्याशी अच्छे हैं। एक आध प्रत्याशी को छोड़ करके सभी ठीक ठाक प्रत्याशी अब की बार इन्होंने दिए हैं। और अब की बार इंडिया गठबंधन यानी कि मेन रूप से समाजवादी पार्टी में अंदर से खींचतान थोड़ा कम है या ना के बराबर है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने पहले ही संकेत दे दिए थे कौन कौन से लोगों को कहां कहां से टिकट मिलेगा। मतलब कि जो विधानसभा चुनाव में हुआ था, टिकट मिला, टिकट काट दिया, टिकट मिला, टिकट काट दिया, इसके कारण 50 सीटों का नुकसान हुआ समाजवादी पार्टी को। उस सीट की वो चीज अब की बार नहीं होने वाली है। और मैं बता दूं स्पष्ट बात, किसी व्यक्ति को खुश करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूं। मेरे पास आंकड़े हैं, मेरे पास फैक्ट हैं। उन फैक्टों के आधार पे हम आपको बताएंगे कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस कहां पर अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, कहां पर ठीक ठाक कंडीशन में चुनाव जीत लेगी। और मैं आपको बता दूं, बहुत सारी सीटें बताऊंगा, लेकिन जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो तत्काल में ही मैंने 3 सीटों का रिसर्च किया है। रिसर्च करने का मेन आधार हमारा यही है कि जो लोग समाजवादी पार्टी को 22 में वोट दिए थे, वो लोग 24 में भी देंगे। क्योंकि देखो, सीधा सीधा बात, समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगता है मुसलमानों की तरफ आकर्षित होने का, मतलब मुसलमान के हित का, और भाजपा की तरफ आरोप लगता है हिंदुत्व वाली पार्टी। जो हिंदू भाजपा को वोट देते हैं वो अभी भी दे रहे हैं भाजपा को वोट, और तभी भी दिए थे, उसके पहले भी दिए थे। ऐसी तमाम सीटें हैं जहां पर गठबंधन जीतेगा। मैं आपको बता दूं, पहली सीट है जौनपुर की लोकसभा सीट। जौनपुर की लोकसभा सीट 2019 के चुनाव में बसपा जीती थी, लेकिन 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ठाकुर कैंडिडेट वहां पर दिया हुआ है। जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूं, समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट नहीं दिया है अभी तक। 10 मिनट बाद दे दे, बात अलग है। और मैंने जब रिसर्च किया तो मैंने पाया कि 5 विधानसभा सीटें हैं जो जौनपुर की। उन 5 विधानसभा सीटों में जौनपुर की सीट पर 2 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं और 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। लेकिन जब पूरे जौनपुर का कैलकुलेशन होगा, पूरे जौनपुर का जो कैलकुलेशन होगा, तब आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जहां जहां विधानसभा चुनाव जीती है, कहीं 1000 वोट से जीती है, कहीं 2000 वोट से जीती है, कहीं 5000 वोट से जीती है। लेकिन जब आप जाएंगे जहां पर समाजवादी पार्टी केवल 2 सीट जीती है, तो एक जगह 15 से 18,000 वोटों के बीच में जीती है, एक जगह 5000 वोटों की जीत में जीती है। तो ये मान लीजिए, जौनपुर में 3 विधायक भले भाजपा के हैं, 2 विधायक भले सपा के हैं। सपा का गढ़ रहा है जौनपुर। 2024 में जौनपुर में अगर अच्छा कैंडिडेट, अच्छा प्रचार प्रसार, अच्छा माहौल समाजवादी पार्टी देती है तो समाजवादी पार्टी जौनपुर का लोकसभा चुनाव जीत लेगी, आराम से जीत लेगी। धनंजय सिंह का फैक्टर आपने देखा, अभी धनंजय सिंह का फैक्टर आपने देखा, वो बात अलग है, मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा। अभी मैंने अमरोहा का निकाला। अमरोहा का जब मैंने निकाला तो यहां पर 3 विधायक भाजपा के हैं अमरोहा लोकसभा सीट के अंतर्गत, और 2 विधायक सपा के हैं। लेकिन इस सीट का मैंने जब कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन सपा अलग लड़ी है, भाजपा अलग लड़ी है, कांग्रेस अलग लड़ी है, तो 4,20,000 के करीब, 4,20,000 के करीब अमरोहा लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी को 5,04,000, 5,10,000 मान लीजिए, क्योंकि कांग्रेस का भी वोट अगर इसमें जोड़ दें तो 5,10,000 है, और 4,86,000 वोट है भाजपा के पास।
कैलकुलेशन किया है, अलग से वीडियो आएगा तो आप उसमें खुद देख लेंगे। यहाँ कांटे की टक्कर होगी अमरोहा में, क्योंकि हिंदू और मुसलमान के बीच में यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर ध्रुवीकरण हो सकता है, यहाँ पर कांटे की टक्कर होगी। जौनपुर की जो मैंने आपको बात बताई, यहाँ पर कांटे की टक्कर नहीं होगी, यहाँ आराम से निकाला जा सकता है। और मैं आपको बता दूं, अमेठी का भी मैंने निकाला। अमेठी में मैंने बीजेपी का जब वोट कैलकुलेशन किया 4,18,000 वोट है लगभग, और जब कांग्रेस और सपा का वोट का कैलकुलेशन किया तो यहाँ पर लगभग 5-5.25 लाख वोट है। तो इसका मतलब, लेकिन यहाँ पर एक डिमांड है कि कांग्रेस की तरफ से अगर लड़ता है, कौन सी पार्टी लड़ती है, कांग्रेस की तरफ से अगर राहुल गांधी लड़ते हैं, प्रियंका गांधी लड़ती हैं, गांधी परिवार का कोई चेहरा लड़ता है तो आराम से सीट निकाल लेगा। अन्य कोई लड़ता है तो मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि इन लोगों के अंदर में मुझे एक कमी भी नज़र आती है, थोड़ा डिसीजन नहीं ले पाते हैं ठीक से। बहरहाल बहुत बड़ी पार्टी है, हम इनके बारे में कुछ नहीं कह सकते, हमारी हैसियत नहीं है कहने की, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस में ये चीज़ देखने को मिलता है। तो मैं आपको और भी सीटें बताने जा रहा हूं जहां पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीत सकती है, और एक एक सीट का अलग से वीडियो आएगा तो आप वहां कैलकुलेशन खुद कर लेंगे। मुरादाबाद से एसटी हसन लोकसभा का चुनाव जीत सकते हैं, आराम से जीत सकते हैं। कन्नौज से अखिलेश यादव को अगर आप कहेंगे हार जाएंगे तो कहीं ना कहीं गलती ही मानी जाएगी। घोसी से अभी समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं घोषित किया है जब मैं वीडियो बना रहा हूं, लेकिन चाहे जो समाजवादी पार्टी टिकट देगी, यहां से अरविंद राजभर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से, घोसी भी समाजवादी पार्टी चुनाव जीत जाएगी। वहीं पर अगली सीट में बात करता हूं, फूलपुर से अगर पल्लवी पटेल आती हैं, कोई बड़ा चेहरा आता है चुनाव लड़ने तो आराम से जीत जाएंगी। संत कबीर नगर में ठीक ठाक टिकट अगर देते हैं तो संत कबीर नगर भी चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि यहाँ भी टिकट नहीं मिला जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। बलिया की सीट भी आराम से जीता जा सकता है। वहीं पर बिजनौर की सीट के बारे में हम बात ही नहीं करेंगे। और अगली सीट है कौशाम्बी की सीट, आराम से जीता जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी विधायक ही नहीं है, आराम से जीता जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी जीतने में। और मैं आपको बता दूं, प्रतापगढ़ की लोकसभा सीट को आराम से जीता जा सकता है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। उसके अलावा फिरोजाबाद की सीट आराम से जीत सकते हैं, क्योंकि फिरोजाबाद में इनके परिवार के लोग लड़ रहे हैं, आराम से जीत सकते हैं। संभल की सीट आराम से जीती जा सकती है, संभल में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। सहारनपुर की सीट मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर कांग्रेस लड़ेगी, इस सीट को आराम से जीता जाएगा। मैनपुरी की सीट आराम से जीत जाएंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, मैनपुरी में डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं। बस्ती की लोकसभा सीट राम प्रसाद चौधरी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, विधानसभा का चुनाव हुआ था, कोई भी विधायक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का है ही नहीं, तो इस सीट को भी आराम से बस्ती लोकसभा सीट जीत जाएंगे। और बदायूं की सीट में शिवपाल यादव लड़ रहे हैं, अगर आप कहेंगे शिवपाल यादव हार जाएंगे तो फिर इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता, इससे बुरा समझ सकते हैं, बदायूं लोकसभा सीट आराम से जीत जाएंगे। गाजीपुर से अफजाल अंसारी लड़ रहे हैं, आराम से लोकसभा का चुनाव जीत जाएंगे। कन्नौज से मैंने बता दिया, प्रतापगढ़ से बता दिया, रामपुर जो आजम खां का इलाका है, इस सीट पर भी आराम से जीत जाएंगे। रायबरेली की लोकसभा सीट गांधी परिवार से अगर कोई व्यक्ति लड़ता है या कोई बड़ा चेहरा लड़ता है तो चुनाव आराम से जीता जा सकता है। वहीं पर कैराना लोकसभा सीट में भयंकर लड़ाई होने की उम्मीद है, मतलब कि कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट हैं, हिंदू की ठीक ठाक आबादी है, वहाँ पर ध्रुवीकरण का खतरा रहता है। वैसे कैराना से बहुत अच्छा प्रत्याशी उन्होंने दिया है इकरा हसन को, इससे अच्छा समाजवादी पार्टी का कोई प्रत्याशी ही नहीं है हमारे हिसाब से। नगीना लोकसभा सीट में अगर चंद्रशेखर रावण को समर्थन दिया जाता है तो आराम से जीत जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वहीं पर अगर मैं बात करूं, इटावा लोकसभा सीट भी ठीक ठाक कैंडिडेट को टिकट दिया जाएगा तो जीत जाएंगे। एटा और फर्रुखाबाद यहाँ पर कांटे की लड़ाई होगी, एंटी इनकम्बेंसी सांसदों की है, क्योंकि भाजपा ने पुराने सांसदों को ही टिकट दे दिया है, तो आराम से इस सीट को निकाल सकते हैं। वहीं पर मैं आपको बता दूं, अंबेडकर नगर की जो सीट है, जहाँ पर लालजी वर्मा है, रितेश पांडे लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से, जो बीएसपी की तरफ से थे। लालजी वर्मा है, 5 की 5 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती थी, इस सीट को आराम से जीत सकते हैं। बाराबंकी की सीट
आराम से जीती जा सकती है। मैं एक एक सीट का मैं बार बार बता रहा हूँ, मैं एक एक सीट का अलग से वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं बताऊँगा। उसके अलावा चंदौली की सीट जीती जा सकती है ठीक ठाक कैंडिडेट को अगर टिकट दिया जाए। भदोही की सीट जीती जा सकती है और लालगंज श्रावस्ती की सीट जीती जा सकती है। इसके अलावा राबर्ट्सनगंज सीट है जहाँ पर अपना दल चुनाव जीती थी 2019 में, इस सीट को भी आराम से जीता जा सकता है। आजमगढ़ लोकसभा सीट में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये तो आराम से अपने आप जीत लेंगे। उसके बाद भी मैं बता रहा हूँ आपको, एक एक सीट का अलग अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। यहाँ पर जो लड़ाई वाली सीटें हैं मैं बता रहा हूँ, गोड्डा में बहुत तगड़ी लड़ाई होगी, गोड्डा में बहुत तगड़ी लड़ाई होगी क्योंकि यहाँ श्रेया वर्मा लड़ रही हैं चुनाव। उसके अलावा श्रावस्ती में भी जीत हो सकती है आराम से। उसके अलावा मैं आपको स्पष्ट बता दूँ, आंवला की लोकसभा सीट है, इस पर मौर्या को टिकट इन्होंने दिया है, इस सीट को आराम से जीत सकते हैं। उसके अलावा देखिए बहुत सारी सीटें हैं जहां पर नहीं जीत पाएंगे। फैजाबाद में कांटे की टक्कर होगी, फैजाबाद लोकसभा सीट जो अयोध्या की लोकसभा सीट है, अवधेश प्रसाद लड़ रहे हैं वहाँ से समाजवादी पार्टी अवधेश प्रसाद को लड़ा रही है, भारतीय जनता पार्टी लल्लू सिंह को लड़ा रही है और वहाँ पर बसपा ने अभी सच्चिदानंद पांडे को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। तो वहाँ पर तगड़ी लड़ाई होगी, जीतेंगे हारेंगे नहीं बता सकते, लेकिन देखो मामला जीत हार को लेकर के केवल एक कारण है, राम मंदिर का कारण है, इसके अलावा कोई कारण नहीं है वहाँ पर। क्योंकि वहाँ पर विधानसभा भी चुनाव हुआ था तो भाजपा बहुत अच्छा काम नहीं कर पाई है वहाँ पर, मतलब लोकसभा चुनाव को लेकर के। बाकी मंदिर बना है तो मंदिर में बहुत सारे काम हुए हैं, लोगों को काम तो दिख ही रहा होगा, उससे आप इनकार, जो चीज़ सही है उसको आप इनकार नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर मैं एक एक करके आपको वीडियो बना रहा हूं। कौशाम्बी मैंने आपको बताया ही, भदोही मैंने आपको बताया ही, ये सब सीटें ऐसी हैं जहां पर सपा वास्तव में मजबूत स्थिति में है। क्योंकि अंबेडकर नगर स्थिति है, संत कबीर नगर, गोरखपुर की सीट नहीं जीत पाएंगे, मैं आपको साफ साफ बता दूं, क्योंकि वहाँ पर योगी जी का जलवा है। लखनऊ की सीट भी नहीं जीत पाएंगे, बाराबंकी की जीत सकते हैं। जो सीटें जीतने लायक है, मोहनलालगंज सीट जीत सकते हैं और धौरारा की भी सीट जीत सकते हैं। खीरी की भी सीट पर भयंकर लड़ाई होगी, क्योंकि ये सब अब की बार जो टिकट दिए गए हैं इनके द्वारा, टिकट बहुत अच्छे दिए गए हैं। सलेमपुर सीट जीत सकते हैं, सलेमपुर सीट बहुत एंटी इनकम्बेंसी है यहाँ पर। राबर्ट्सनगंज मैंने आपको बताया ही, इलाहाबाद नहीं बताएंगे क्योंकि पूरा शहरी बेल्ट पड़ जाता है, वाराणसी भी नहीं हो पाएगा। मछली शहर SC के लिए है, इस सीट को भी जीत सकते हैं। बांदा की सीट पर अच्छी खासी लड़ाई होगी। मैं आपको एक एक सीटों का सर्वे लेकर आऊँगा जिसमें मैं बताऊँगा विधानसभा में कितना मिला था, लोकसभा में कितना, कैसे लड़ाई होने वाली है। आपकी जो राय हो आप ईमानदारी पूर्वक कमेंट करिए। इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।